हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि अगर कभी भी हम कोई काम लगातार करते हैं, सबसे ज़रूरी कंसिस्टेंसी। आज का हमारा टॉपिक होगा कि कंसिस्टेंसी का क्या महत्व है। किसी भी काम करने के लिए, किसी भी काम को अगर अपनी लाइफ को सक्सेस बनाना है तो उस कोई भी काम करो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ अगर करते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। सबसे पहले बात कि आपको एग्जांपल में बता दूं कंसिस्टेंसी क्या होता है। कंसिस्टेंसी, जैसे एक एग्जांपल ले लो। कंसिस्टेंसी आज के ज़माने में ये यूट्यूब है, वो आपको रिजल्ट बता देगा। वैसे आपका कोई भी काम होगा नहीं होगा, आई डोंट नो, बट अगर आप कंसिस्टेंसी से लगातार लगे हैं किसी भी काम में, सबसे पहले अगर रिजल्ट चाहिए आपको तो यूट्यूब पे करके देखो कंसिस्टेंसी, तो वो कंसिस्टेंसी आपको रिजल्ट देगा। ये 100% श्योर है। जैसे कि आप सब लोगों ने देखा होगा, अभी बहुत सारे लोग हैं कि जो यूट्यूब पे काम करते हैं, सोशल मीडिया पे काम करते हैं। कहने को तो बोलेंगे कि सभी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनका नसीब है, लक है, साथ दे दिया तो वो हो गए, लेकिन नहीं, ये बात गलत है। जो चीज़ आज हमको समझ में आई है या किसको भी समझ में आई है, जो भी सक्सेस हुआ है उस टाइम पे उसको समझ में आ गई, वो चीज़ उस बंदे को पहले ही समझ में आ गई जो आज सक्सेसफुल है। मतलब कहने का कि अगर आप सक्सेसफुल कोई भी बंदा है तो उसके पीछे उसका लॉजिक है, वो पहले ही उस चीज़ को समझ चुका है। वो लगातार अपने काम को कर रहा है, रुक नहीं रहा है। लगातार जो करता है वही सक्सेस होता है। आप कुछ भी कर लो, जैसे आप बहुत सारे लोग को देख रहे होंगे जो आज तो ठीक है, आज आप बोल सकते हैं कि उनका नसीब साथ दे दिया, क्योंकि वो अमीर हो चुके हैं या सक्सेस हो चुके हैं। अपने जहाँ पे पहुँचाना था एक नॉर्मल आदमी से उठ के वहाँ तक वो पहुँच चुके हैं। इसके लिए आपको लगेगा कि वो सक्सेस है और उनका नसीब साथ दिया, नहीं। अगर आप किसी भी काम को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप कंसिस्टेंसी से काम करते हैं, लगातार उस काम को करते हैं, तो आई एम श्योर कि आप भी सक्सेस हो जाएंगे। ये चीज़ बहुत लोगों को नहीं समझ में आती है, बहुत लोगों को समझ में आती है, लेकिन अभी जो चीज़ मुझे समझ में आई है, मैंने यूट्यूब पे काम तो मैं 2-3 साल से कर रहा हूँ, लेकिन कुछ फ़ायदा है नहीं। अपने मज़े के लिए बस वीडियो बनाता हूँ ऐसे, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रखता हूँ। इसके लिए मेरा भी यूट्यूब अभी तक नहीं हुआ है। मैं अभी चालू कर दिया हूँ तो अब मैं हर दिन बनाऊँगा। लेकिन जैसे कि आप देख लीजिए मनोज डे, नहीं तो एक सबसे सिंपल एग्जांपल है खान सर। खान सर को आपने सुना ही होगा कि जो गरीबों को एजुकेशन देते हैं कम फीस, यानी जिसके पास नहीं रहता उसको फ्री में भी पढ़ाते हैं। तो ऐसा मनोज डे अपना एक यूट्यूबर है, बड़ा यूट्यूबर है थोड़ा, लेकिन वो कंसिस्टेंसी को साबित करते हैं। वो बोलते हैं, जैसे सबसे पहले तो अगर यूट्यूब की बात करें तो आ गए हमारे सौरभ जोशी साहब। सौरभ जोशी ब्लॉगिंग में सबसे नंबर 1 पे है इंडिया में, और एजुकेशन में खान सर है। लेकिन कैसे हुए? बस कंसिस्टेंसी। आप सौरभ जोशी का वीडियो, पिछला वीडियो कुछ देख लो जो पुराना है, उसमें वो बोल रहे हैं, कभी कभी एक वायरल रील भी हुआ है अभी, उसमें बोल रहे हैं कि जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरा 0 व्यूज़ था, लेकिन उनका चैनल ओपन करके देख लो, 2200-2300 वीडियो अपलोड है कुछ, ठीक है। लेकिन उस पर वो दिख रहा है कि 2200-2300 दिन, हर दिन एक वीडियो कंसिस्टेंसी से डालते हैं। अपना टाइम है उनका, शायद 9 बजे का टाइम है या 8 बजे का टाइम है, 8 या 9 बजे के बीच में आता है उनका वीडियो। तो देखो कि हर दिन ब्लॉग बनाना, एक दिन का अपने दिनचर्या दिखाना, शूट करना कितना टफ है, लेकिन वो बंदे ने उस चीज़ को किया लगातार। क्यों? क्योंकि उस बंदे को समझ में आ गई कि भाई कुछ भी नहीं है दुनिया में, बस अपना काम है, कंसिस्टेंसी करते रहो, रुकना नहीं है। ये चीज़ समझ के उन्होंने किया, और आज सौरभ जोशी कहाँ खड़े हैं? दुनिया के नाम गिने चुने लोगों में है। जहाँ वो पहुँचे हैं वहाँ पहुँचना आसान नहीं है, और जो करते हैं वो भी करना आसान नहीं है। तो ये एग्जांपल है कंसिस्टेंसी का। और बात करते हैं यूट्यूब के हमारे मनोज डे का।
वो भी कंसिस्टेंसी उनका भी साबित हो गया है। कैसे? क्योंकि जब वो स्टार्ट किए थे ना, तो 2016-17 में कुछ तो था। तो उस टाइम पे उनके पास कुछ नहीं था। एक छोटे से गरीब से घर के लड़का, और ITI करने वाला लड़का, जिसके पिताजी साइकिल का पंचर बनाते थे। आज यूट्यूब कंसिस्टेंसी की वजह से आज मनोज डे कहाँ है, वो सबको पता है। अगर आपको नहीं पता है, गूगल कर लो, चाहे यूट्यूब पे जाके सर्च मार लो मनोज डे, वो आपको दिख जाएगा कि मनोज डे क्या चीज़ है अभी। और कंसिस्टेंसी में ये भी बात है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई नहीं इंटरेस्ट लेते हैं बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन वो छोटा सा जो है ना, ये नाम है उसका कंसिस्टेंसी, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। अब मैं बात करता हूँ मेरे ही ऊपर। जैसे मैं एक छोटे से गांव बनारस से हूँ, तो जहाँ मैंने पढ़ाई लिखाई हुई गांव में ही किया है। तो मैं क्या किया हूँ कि जैसे अभी मैं पढ़ने के बाद, जो भी बंदा है पढ़ने के बाद 12वीं करने के बाद ग्रेजुएशन करेगा, ग्रेजुएशन करने के बाद, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे आपको कंसिस्टेंसी रखना ज़रूरी है। क्यों? अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको हर दिन कॉलेज तो जाना ही है। जो भी कॉलेज का टाइम रहेगा, स्कूल का टाइम रहेगा, उस टाइम पे आपको वहाँ पे रहना है। पढ़ेंगे तब तो सीखेंगे। सीखने के लिए क्या ज़रूरी लगा वहाँ पे? कंसिस्टेंसी, लगातार बने रहो, ये ज़रूरी है। जो जैसे स्कूल से ही ले लो कि स्कूल में ही अगर आप लगातार जा रहे हैं, तभी टीचर क्या पढ़ाते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, आपको तभी समझ में आता है। वैसे ही आप अगर किसी जॉब को पकड़ लो, पढ़ाई करने के बाद आगे आप जॉब को पकड़ लो, आपको पढ़ने के बाद जो थ्योरी बुक में लिखा जाता है वो सब काम वहाँ पे नहीं आता है, कम आता है। लेकिन अगर आप रेगुलर जा रहे हैं अपने ऑफिस या जहाँ भी काम करते हैं, जॉब पे जाते हैं, तो वहाँ आपको हर चीज़ बताया जाता है, सिखाया जाता है धीरे धीरे। वो बताने सिखाने का तो बताने के लिए बंदा 1 दिन बताएगा, 2 दिन बताएगा, 10 दिन बताएगा। ट्रेनिंग दिया जाएगा 3 महीना, 6 महीना। उसके बाद जो भी डिसीजन रहेगा, जो भी काम करना रहेगा, अगर आपको लेना है, करना है उस काम को, तो आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए क्या ज़रूरी है? कंसिस्टेंसी। अगर आप लगातार उस काम में बने हैं, लगातार जा रहे हैं, लगातार लोगों की बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और अपने भी माइंड में बैठेगा कि क्या करना है, इसके बाद का टास्क क्या होने वाला है, तो वहाँ पे क्या ज़रूरी है? कंसिस्टेंसी। लगातार किसी काम में लगातार बने रहना। जब आप लगातार बने हैं तो कोई भी काम आपको मतलब हार्ड नहीं लगेगा, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होगा। अगर आप लगातार सीख रहे हैं, जैसे आप सीखने की ही बात कर लें, आप सीखे तभी तो आप अपने पोस्ट पे बैठेंगे ऊपर। जो भी है, मान लीजिए IAS PCS जो भी बना है बंदा, तो क्या बिना ट्रेनिंग का तो होगा नहीं। और वहाँ पे उनके लिए ट्रेनिंग इसीलिए दिया जाता है कंसिस्टेंसी के लिए, कि हर बंदा कंसिस्टेंसी रोज़ आए, नियम को फॉलो करे, अनुशासन में रहे। इसके लिए कंसिस्टेंसी, वहाँ पे भी कंसिस्टेंसी ही है, तभी वो बंदे सीख पाते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करना है, कौन सा दिमाग कहाँ लगाना है, कब लगाना है, कितना बड़ा सिचुएशन हो जाता है, डिफ़िकल्ट आ जाता है, लेकिन फिर भी वो शांति से अपना काम करते हैं और सॉल्व हो जाता है। तो सबसे बड़ा क्या है हमारी लाइफ में? सबसे बड़ा है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी बना के रखते हैं तो आपको सक्सेस मिलना तय है, कोई नहीं रोक सकता। तो आपको कैसा लगा? अभी तो मैं भी बताया हूँ, अभी मैं भी रियलाइज़ किया हूँ। तो जो मैंने अपना टाइम वेस्ट किया है, उसके हिसाब से मैं भी, वो मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने क्यों वेस्ट किया, इस चीज़ को क्यों सीखा नहीं, किया नहीं। लगातार किया होता तब तक मैं कहाँ पहुँचा होता। ऐसा ही कुछ तो बताता, कुछ तो करता, लेकिन कंसिस्टेंसी लगा रहता, तब तक मैं भी हो जाता था। लेकिन चलो, जब भी उठो तभी सवेरा, कोई दिक्कत नहीं। आज से ही शुरू करेंगे, आज से ही कर दिया है। अभी मैं हर दिन इसे बताऊँगा। तो मैं आज अपने यहाँ पे हूँ, मैं भी हो सकता है मैं अपने ऑफिस से भी बना सकता हूँ, वहाँ भी जाके कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑफिस के लिए जाऊँगा ही, काम करने जाऊँगा ही, तो वहाँ पे ऐसे ही बताऊँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर दिन एक वीडियो आती रहेगी। हो सकता है 1, 2, 3 जितना भी पॉसिबल हो सकेगा, मैं हर दिन एक वीडियो या 2, 3 जितना भी पॉसिबल हो सकेगा बनाऊँगा, बताऊँगा। और अपने
जो भी हमको रियलाइज़ हो रहा है या फ़ील हो रहा है, मैं उस चीज़ को बताऊँगा कि ऐसा हो सकता है, और मैं खुद को ट्राई करूँगा कि मैं अपने आप को अपग्रेड करता रहूँ। मैं भी यहाँ पे मेरा मोटिव है यूट्यूब पे आने का। यूट्यूब पे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, बता रहा हूँ। मोटिव यह है कि मैं खुद को डेवलप कैसे करूँ, खुद को। और आप लोग जो मेरी चीज़ जानकारी है, जैसे अभी बहुत सी चीज़ें मुझे बोलने नहीं आ रहा है, उस चीज़ को प्रेज़ेंट करने नहीं आ रहा है। इसके लिए हो सकता है कि मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन जानकारी हर बंदे को रहता है, हर चीज़ में रहता है। अपने अपने फील्ड में सभी लोग मास्टर होते हैं। वैसे ही अभी मैं भी सीखने का ट्राई कर रहा हूँ और खुद को प्रेज़ेंट करने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि खुद को प्रेज़ेंट करना और खुद को ऐसा एज ए बोलना कैमरे के सामने, वो सबसे टफ होता है। जहाँ पे हमको अपने खुद को, ये डर को निकालना है मुझे कि मैं चाहे जहाँ रहूँ, इस चीज़ को निकाल दूँ और बोलते जाऊँ बिना हेजिटेशन के। इसलिए मैं आया हूँ यूट्यूब पे। जो डर लगता है और बहुत सारे हैं, तो चलो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मैं सिर्फ 3 घंटा आपसे मांग रहा हूँ, इस 3 घंटे कुछ तो करने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।